मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषु ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आग्रह भी करता हूं, अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिल सके। मेरा वीडियो में एक एक शब्द शास्त्रों से मिला हुआ है और वह आप लोगों को लिया है। आज इस वीडियो में हम बात करते हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उच्च और नीच ग्रह। तो ये लगन देख करके मालूम पड़ता है कि ग्रह कौन से स्वामी हैं। आज भी सेम वीडियो है, मिलता जुलता। त्रिष्टाय, तीसरा, छठा, एकादश भाव अशुभ भाव कहे गए हैं। छठा, आठवां, 12वां भाव ये सब अशुभ भाव कहे गए हैं। केंद्र 1 2 3 4 5 6 ये केंद्र त्रिकोण शुभ भाव कहे गए हैं। पराशर जी कहते हैं पंचम नवम भाव के, पंचम और नवम भाव के, पंचम और नवम भाव के अधिपति स्वामी धन प्रदायक होते हैं, धन देने वाले होते हैं। ये लग्नेश है भाई, लग्नेश तो चाहिए ही चाहिए। और ये पंचम भाव है, नवम भाव है, ये दसम भाव है, ये धन का भाव है, ये कर्म का भाव है, आमदनी का भाव है। ये मैं हमेशा आपको बताता हूं मोटे तौर पर। तो पराशर जी क्या कहते हैं कि पंचम और नव भाव के स्वामी धन प्रदायक होते हैं। उन्होंने ये भी कहा है पंचम और नव भाव के मंत्री और मुख्यमंत्री होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। तो ये है पंचम और नवम। सप्तम भाव और दसम भाव के स्वामी सुख प्रदायक होते हैं, वो सुख देते हैं, परंतु देंगे तब जब इन ग्रहों की स्थिति शुभ स्थिति में हो तो देंगे। शुभ स्थिति में बहुत सारे बिंदु हैं। ग्रह का बलवान होना, वो सबसे बहुत बलवान भी, बल भी कई प्रकार का बल होता है। मुख्य तौर पर अंशों में बलवान हो, पाप ग्रह से पीड़ित ना हो, बाकी और भी कई हैं, लेकिन अगर सारा को व्याख्यान में आए तो उन्हीं के सिर्फ 2 वीडियो बन जाएंगे। और तीसरा, छठे, 11वें भाव, तीसरा, छठा, 11वां भाव ये त्रिष्टाय भाव कहे गए हैं। त्रि, तीसरा, षट, छठा और आय, आमदनी का भाव त्रिष्टाय कहे गए। इनको भी अशुभ भाव कहा गया है। तीर्थ कम अशुभ है, छठा है, और छठे से छठा एकादश भाव अशुभ कहा गया। लेकिन ये उपचय भाव भी है, ये उपचय भाव भी है, और उपचय भाव का है धन संग्रह करने का। दूसरी तरफ पराशर जी कहते हैं दूसरे, 12वें, 8वें भाव के स्वामी, दूसरे, 12वें, 8वें भाव के स्वामी अपने सहचर्य, जो उनके साथ, जिसके साथ वो बैठे हैं, उसके आधार पर फल देते हैं। अगर ये भावपति यानी दूसरे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी अन्य भाव के स्वामी हो, किसी अन्य भाव के भी स्वामी हो तो अशुभ फल देंगे। और यदि किसी त्रिकोण के स्वामी हो, यानी एक ग्रह दूसरे भाव का भी स्वामी है, द्वादश भाव का भी स्वामी है, अष्टम भाव का स्वामी है, लेकिन वह अगर त्रिकोण का स्वामी है तो वो शुभ फल देंगे, योग कारक होगा। जैसे शनि, मिथुन लगन में शनि की 10 मकर राशि अष्टम भाव में आती है और कुंभ राशि 9वें भाव में आती है, तो शुभ फल देगा। तो पराशर जी का कहने का है मतलब कि दूसरे, 12वें और 8वें भाव के स्वामी अपने सहचर्य के देंगे। अगर उनकी दूसरी राशि त्रिकोण में है तो वो योग कारक हो जाते हैं, असफल देंगे। तुला लगन में, स्पेशली तुला लगन में, जब हमने बताया कि त्रिष्टाय के स्वामी अशुभ फल होते हैं, लेकिन तुला लगन में गुरुदेव बृहस्पति तीर्थ भाव और छठे भाव के स्वामी हैं। दोनों त्रिक भाव हैं, दोनों त्रिष्टाय भाव हैं और दोनों उपचय भाव हैं, और देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह हैं। कोई भी त्रिष्टाय भाव का स्वामी, तीसरे, छठे, एकादश भाव का स्वामी
तृष्णाय में होगा तो ये जरूरी नहीं है कि वो उसके लिए योग कारक होगा। साधारण तौर पर पाप ग्रह है, तीसरे भाव में अच्छे होंगे, छठा भाव में ही पाप ग्रह अच्छा माना जाता है और एकादश भाव में भी, ग्रहों की रचना के आधार पर है। लेकिन गुरुदेव जो है तीसरे भाव और छठे भाव का स्वामी होने के नाते, क्यों तीसरे भाव में उनकी धनु राशि है, मूल त्रिकोण राशि है, और छठे भाव में उनकी मीन राशि है, जबकि तीसरा भाव पराक्रम का, छोटे भाई बहन का, छठा भाव रोग का है, वो एक अलग चीज है। लेकिन धन के हैं, ये अति शुभ माने जाते हैं तुला लगन में स्पेशली, बाकी ग्रह शुभ नहीं माने जाएंगे। तुला लगन में पराशर जी ने अध्याय 36 में लिखा है कि ये धन प्रदायक ग्रह है, शुभ माना जाएगा। अब ऐसी स्थिति में कुंडली बलवान हो जाती है। आइए विचार करते हैं उसकी कुंडली क्या कहती है। मैंने योग आपको बता दिया, आपकी कुंडली में कहीं पर भी होने दो, किसी भी स्थान पर होने दो, पंचम और चतुर्थ भाव के स्वामी या नवम भाव के स्वामी या एकादश भाव के स्वामी या लगन के स्वामी, इनकी स्थिति देख करके आप निर्णय लोगे कि आपका पंचम और नवम भाव का स्वामी कहां पर है। पंचम और नवम भाव, शिक्षा और भाग्य भाव का स्वामी कहां पर है। लग्नेश तो होगा ही होगा, लग्नेश को छोड़ा नहीं जा सकता। लग्नेश को छोड़ा, जब लग्नेश शुभ स्थिति में हो गया, पंचम भाव शुभ स्थिति में, नवम भाव शुभ स्थिति में हो गया, तो अपने आप कुंडली सीधी पटड़ी पर आ जाएगी, योग कारक बन जाएगी। आओ बात करते हैं हम दर्शकों एक कुंडली में जिसमें कि गुरुदेव अशुभ भाव के स्वामी होते हुए भी, तीसरे छठे भाव के स्वामी होते हुए भी कितना शुभ फल दे रहे हैं। वो दे रहे तभी है जब उसका बाकी ग्रह भी है। अकेला ग्रह कोई, वो कहते हैं ना, अकेला चना भार नहीं बोल सकता। मेरे पास, मेरे चैनल पे वो ऐसी कुंडली कोई नहीं है कि मैं बोलूं शनि आपको करोड़पति बना देगा, नहीं। दूसरे भाव भी तो हैं, दूसरे स्वामी भी तो है, दूसरे ग्रह भी तो है, और विशेष सोर्स पर लगन। आइए बात करते हैं, तृष्णाय के स्वामी भी योग कारक शुभ फलदाता बन जाएंगे। ऐसे ग्रह अशुभ भाव का स्वामी भी योग कारक होता है। 18/8/84 की कुंडली है, कृष्ण साथ भरनी चंद्र, एक शनिवार का दिन है, 11/20 का। तुला लगन है, तुला लगन में शनि उच्च राशि के होते हैं। शनि पंचम और चतुर्थ भाव का स्वामी उच्च राशि में, बुद्धिमान तो होगा ही। और तुला लगन वाले तो तुरंत निर्णय लेने वाले होते हैं, उनका शरीर भी सुगठित होता है, सुंदर होता है, सुंदरता के प्रतीक होते हैं, क्योंकि शुक्र की राशि है। और लग्नेश को पहले हम देख लें, लग्नेश तीर्थ भाव में है, शुक्र यहाँ पर तीर्थ भाव में। जब लग्नेश तीर्थ भाव में होता है, मोटर गाड़ी सब कुछ मिल जाती है उसको, धन की कोई कमी नहीं रहती। और यहीं पर नहीं, बाकी देखिए द्वितीय भाव में मंगल अपनी राशि में केतु के साथ है। केतु देव का सिद्धांत है, वह जिस ग्रह के साथ में होगा उस राशि, अगर राशिपति उसी में है, स्व राशि का, उच्च राशि का, तो उसके भाव के गुणों को 4 गुना बढ़ा देगा। तो यहाँ पर धन के भी वारे के नारे हो गए। गुरु देव यहाँ तीसरे भाव में अपनी राशि में तृष्णाय है, योग कारक बन गए, छठे भाव के भी स्वामी हैं। अभी देखिए गुरुदेव की पंचम दृष्टि चंद्रमा पर जा रही है, मेष राशि पर, सप्तम भाव पर चंद्रमा भी एक लगन है, तो चंद्रमा और गुरुदेव का नव पंचम योग बन गया। गुरु का चंद्रमा का नव पंचम योग अपने आप में एक लक्ष्मी योग होता है, और किसी भी ग्रह का जो नव पंचम योग होता है वो शुभ होता है। इसी के साथ साथ मैं एक बात बता दूं आपको, कोई भी ग्रह अपनी राशि से पंचम भाव में, नवम भाव में है, तो अपनी राशि को बलवंत करता है उसका, यानी 5वां 9वां भाव इसी तरह से है। तो गुरुदेव यहां पर चंद्रमा को पंचम राशि देख रहे, चंद्रमा लगन को भी बल मिल गया, जीवन साथी को भी बल मिल गया, और शनि पंचम और चतुर्थ भाव का स्वामी लगन में उच्च राशि का है, योग कारक हो गया शनि। और सप्तम दृष्टि से उसकी ये तो खत्म ही हो गई, नीच दृष्टि तो खत्म ही होगी। जब गुरु और चंद्रमा का प्रभाव आ गया तो इस नीच दृष्टि का तो पत्ते उड़ गए, नीच दृष्टि तेल लेने चलेगी, तेल नीच दृष्टि का मतलब ही नहीं रह गया, यहां पर चंद्रमा गुरु का प्रभाव आ गया। उसके बाद देखो दर्शकों, लग्नेश शुक्र यहां पर है 19 डिग्री 12 मिनट लेकर के है एकादश भाव में, एकादश भाव में शुभ। और यहां पर खास बात यह, बुध और शुक्र दोनों जन्म तारा में हैं।
अच्छी स्थिति में है, जन्म तारा में है, अच्छी स्थिति में है। अगर इसको हम देखें तो यहाँ पर 19-22 में सिंह राशि में, यहां पर पूर्व शुक्र के नक्षत्र, अपने ही नक्षत्र में है शुक्र, भरणी नक्षत्र का जन्म है, बुध और शुक्र भी अपने ही नक्षत्र में है, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में। तो यानी अति शुभ हो गया, शुभ हो गया ना धन के भाव में। तो यानी कोई भी ग्रह तब काम करेगा, भगवान भी तब मदद करेंगे जब आप अपनी खुद करोगे। यानी ग्रह भी बलवान है, लग्नेश भी बलवान है, और गुरु की दृष्टि भी इसके ऊपर आ गई, नौ दृष्टि, गुरु का भी आशीर्वाद आ गया, सूर्य लगन भी आ गया, और सूर्य 149 डिग्री लेकर के अति मित्र राशि में है, अति मित्र में आ गया, मघा के नक्षत्र में। यानी नक्षत्र जो सूर्य का मघा आ गया, अच्छा नक्षत्र आ गया। ये भी दोनों सूर्य शुक्र बुध दोनों मित्र ताराओं में है, शुभ स्थिति में है। और सूर्य त्रिश्राय का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी अपनी राशि में है, सूर्य भी अपनी राशि में, गुरु भी अपनी राशि में है। और देखिए तुला लगन है, तुला लगन शत्रु की राशि है ना सूर्य की, लेकिन नहीं, स्थिति के आधार पर जब एक ही ट्रेन में सफर करते हैं तो मित्र हो जाते हैं। तो यहां पर मित्र हो गए, बुध और शुक्र तीनों मिल गए, इकट्ठे हो गए अपनी राशि में, और गुरुदेव देख रहे हैं कितना योग कारक बन गया, और अच्छी स्थिति बन गई, आदि मित्र हो गए। हालांकि शनि थोड़े से अशुभ तारा में है, शनि माना अशुभ तारा में है, लेकिन उच्च के हैं, पूरा ना दे करके थोड़ा सा देंगे, उच्च राशि में है ना, इसलिए। तो यहां पर यह स्थिति बन गई, लगन को भी बल मिला, शनि ने लगन को भी बल दे दिया। शनि दसम दृष्टि से दसम भाव को भी देख रहे हैं, और दशमेश को भी देख रहे हैं, और दशमेश लगन को देख रहा है। तो ऐसे जब ग्रह योग होते हैं तो जातक ऊपर उठता है। गुरु ने भी मदद किया भाई, ये यानी वो बोलते हैं ना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, भगवान उनकी सहायता करता है जो खुद करते हैं। खुद के ग्रह ठीक है, लग्नेश, पंचमेश, चतुर्दश लगन में, लगन का स्वामी, भाग का स्वामी एकादश भाव में, साथ में, और गुरु की दृष्टि। अच्छा, अष्टम राहु तो है, आएगा तो कमाएगा भी, यूं तो शुभ अशुभ योग सभी के होते हैं। इस प्रकार ऐसे योग जो कि पराशर जी कहते हैं, उच्च पद सम्मान कहीं नहीं गया, और त्रिश्राय भी अच्छा फल देते हैं, लेकिन हर एक कुंडली में तीसरा छठे भाव का नहीं देगा। ये गुरु क्योंकि धन के कारक हैं, वरदान है, और उधर शनि भी पंचम भाव का स्वामी आ गया, बुध भी 9 भाव का स्वामी आदित्य भाव में, और मंगल भी अष्टराशि हो गया। धन की कोई कमी नहीं, किसी प्रकार की भी उनको कोई कमी नहीं, शिक्षा, संतान, व्यवसाय, धन दौलत, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, मकान, सब, मोटर गाड़ी, सब कुछ कोई कमी नहीं, आराम का जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे योग ऊंचा उठाते हैं, अपने कर्म का फल लेकर के आया है। पितृदोष तो सभी में था, इसमें भी पितृदोष है, अष्टम राहु पर पितृदोष है, लेकिन कुछ दे रहा है उसके बाद ले रहा है ना। जहां परेशानी तो वहां आती है, जहां कुछ देता नहीं, लेने को लेता है तो कहां से देंगे। तो ऐसे ग्रह आपके हैं, अगर किसी नहीं है तो है, तो आप उनका उपाय कीजिए, अजू देंगे। अगर स्थान बल में अच्छे ग्रह हैं, ग्रहों की प्लेसमेंट अच्छी है, तो उपाय करना। और पुष्कर नवास में केतु भी आ गया, शनि भी, राहु भी आ गया, और शनि तो पुष्कर नवास में आ गया, और यहां पर भी कोई कमी नहीं, बुध और शुक्र दोनों साथ में नीचे हो गया, तो क्या है, तो उस दे रहा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ग्रह होते हैं तो जातक ऊपर उठता है। पितृदोष सभी में आता है, ऐसा कोई दोष नहीं है, ऐसा कोई योग नहीं है, ऐसा कोई जातक नहीं है जिसकी में दोष ना हो। लेकिन अच्छाई के साथ बुराई, बुराई कम हो, अच्छाई ज्यादा हो तो जातक चमकेगा, और सारी बुराई बुराई हो तो फिर बुराई के रूप में चमकेगा भाई, अच्छाई के रूप में नहीं जाना चाहता। तो ऐसे कुंडली वाले अच्छाई के रूप में जाने जाएंगे, राजा होते हैं, ऐसे ही राजा बनते हैं, ये राजा हैं बिल्कुल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मैं कहूँगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और आपको आने वाली भी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।